प्रारंभ हुआ। अजय तरह राघव का प्रभु कन्हैया का रास लीला प्रारंभ हुआ तो जितने भी गोपियां हैं उतने भी हमारे प्रभु। दो दो और गोपियों के बीच में दो दो गोपियां एक एक माता, बड़ी ही सुंदर झांकी है। लाखों की संख्या में ही गोपियां और हमारे उतने प्रभु माधव। जिस तरह गोपियों के उस महाराज लीला में जाकर के थोड़ा सा अभिमान आया है, अभिमान क्या आया कि मैं भगवान को प्राप्त कर लिया। और जब भगवान को प्राप्त कर लिया तो गोपियों ने जाकर के भगवान उनसे अलग हो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और जब गोपियों के अंतर्ध्यान हो जाने के बाद कन्हैया गोपियां ने खोजती हैं। हमारी राधा रानी यमुना के पुलिन के किनारे बैठ करके यह दृश्य देख रही हैं कि आज ये सारी गोपियां तो छोड़ करके कन्हैया लक्षित हो गए और यही गोपियां जाकर के फिर अपनी पीड़ा के रूप में एक गोपी गीत श्लोक बनना है और यह गोपी गीत श्लोक 9 भावों के गोपियों ने प्रकट किया है। राधा रानी ने समझाया है, गोपियां मैं जिनको खूब जानता हूं। राधा रानी ने छलिया का भी उपमा दिया। ये छलिया पहले बुलाता है और बुलाने के बाद दूर भाग जाता है। अब कहते कि यदि आप इसके पीछे पड़ जाओगे तो यह व्यक्ति आपके पास आने वाला नहीं। राधा रानी समझाती है और राधा रानी सभी को लेकर के गोपियों को जाती यमुना के पूर्ण तट पर। आप कहते हैं कि कन्हैया को ढूंढो नहीं, आओ हमारे साथ। तपोने ने मागत कालिंद्यां कृतवावना और वहीं से गोपी गीत में ये बड़ा ही सरद गोपी गीत है। आज गोपियों ने ढूंढना बंद कर देती हैं, अपने राधा रानी के साथ मिल करके भागवत भक्ति के अनुष्ठान करती हैं और गोविंद के मिलन के लिए उनके दर्शन की प्रार्थना करती है। आइए 2-4 श्लोक में आपको सुनाता हूं। जयते तेज कन जन्मना व्रजा त्रयतेन्द्रिरा तप्रदत्रयी दयते दितताम दिक्च्युतावका त्वयि देता तव स्वामि चिन्वतो शरदुदातये साधु जात तत् सरजितोदर त्रिमुतादृता वित जलापयात् व्याल राक्षतात बस मारुतात व्ययुतानलातो। गोपियों ने 19 गीतों में गा करके और भगवान के गोविंद की भक्ति के अनुष्ठान करती है। अब गोपियों का भावना गोविंद के लिए जाकर के यह श्लोक सुनाती है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन पाप प्रगदेही नाम पाप कर्तरागम सीन केतनम। कितना सुंदर भाव अब गोपियों ने प्रकट किया। भगवान सुखदेव मामू राजा परीक्षित जी को सुना जाते हो। नेतम नेतम नव नेतम कहते हैं, एक रहते भगवान उन गोपियों की इस बिना गीत को सुन करके जैसे प्रभु राम के वियोग में महाराज दशरथ जी ने अपने शरीर को त्यागा। राम राम कही राम कही राम कही राम तनु परिहरि रघुवर बिरहु राहु कायम सूर्य धाम। यही शब्द कहते कहते महाराज दशरथ जी ने शरीर को त्याग किया। ऐसे ही गोपियों ने भी कहते कि प्रभु यदि आप दर्शन नहीं देंगे तो मैं अपने शरीर को लेकर के अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा।
गोपियों ने बड़ा सुंदर स्तुति करती है। तद कथामृतम तप्त जीवनम कर पीड़ितम कल्पतापहम श्रवण में मंगलम मदातम भवे विलंबिते भूरित चाजना। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, जीवन की मर्ता किसमें आती है? भगवान की कथा। ये तो वाणी से भगवान की कथा का वर्णन नहीं किया, यह सुंदर वाणी किसी काम की नहीं। तमोगुण को दूर करने का साधन है भगवान की कथा। बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े कवि गाया है, और इन शरीर में दैहिक दैविक भौतिक जो तीन ताप है, काम क्रोध मद लोभ मोह मास्टर बड़ा है, इन सभी को दूर करने के लिए एक साधन भगवान की कथा। सारे कलमत पापों को दूर करने का साधन भगवान की कथा। अब भगवान की कथा कहते हो कि कथा के श्रवण करते हुए अपने हृदय में उतर जाए चिंतन, क्योंकि यहाँ पर दो भाषा होती, चिंता और चिंतन। तो भगवान की कथा से चिंतन होता है, चिंता नहीं। चिंतन यानी भगवान की कथा कीर्तन करना। इन मनोभाव से वह गोपियों ने कहते हैं। अब गोपियों ने जब भगवान के कहते कि अब मैं अपने शरीर को छोड़ दूंगी, परिवार को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, सारा बंधु बांधव को त्याग कर दिया, माधव के शरणागति लिया, और माधव ने दर्शन देकर के पुनः अलक्षित हो गए। तो अब गोपियों ने क्या करती है? अब गोपियों ने बड़ा ही सुंदर रास लीला किया। राधा रानी बीच में हो जाती हैं, एक कन्हैया बन जाती है, और दो दो गोपियों में बन करके उन गोपियों ने ही कन्हैया बन करके और अपने रासलीला को प्रारंभ कर देती है। गोपियां ही कन्हैया बनती हैं, और कन्हैया बन करके उस प्रभु के महारास लीला का चिंतन करने लगती हैं। और गोविंद लक्षित होकर के देख रहे हैं। जिनके शरीर में आत्मा रमण करने वाले जिनका प्रेम करो, तो प्रेम कैसे करो? और प्रेम के चक्कर में यदि कोई फंस गया, कन्हैया माधव के चक्कर में फंस गया, तो माधव कैसे बचाते हैं? जैसे मकड़ी का जाला घुमा फिरा करके लटका देते हैं बीच में। सुखदेव जी कहते हैं उसी समय जब माधव प्रकट हुए हैं, और माधव प्रकट करके अब महारात मंडल लीला प्रारंभ हो जाती है। उस महारात लीला मंडल में प्रारंभ होने पर भगवान के कामदेव महाराज जी आए। अब कामदेव जी ने अपने पुष्प बाण को चलाया है, तो माधव कहते हैं जब शिव तीसर नयन उभारा, ये तुम्हें भगवान ने कहते चलाओ, जितना तुम्हारे पास कामदेव बाण हो तुम अपने बाण को चला के दिखा दो आज। और कामदेव ने अपने बाण को चलाते हुए प्रभु के ऊपर कोई भी अंतर नहीं, हमारे माधव के ऊपर कोई भी अंतर नहीं करा। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जिस प्रकार से शिव ने अपने जब तीसर नयन को खोला था, इसी प्रकार से राम जब दंड कारण में थे उनकी भी परीक्षा लिया गया। तब प्रभु राम ने एक प्रतिधाई रह गए, कामदेव का एक भी नहीं चला। यह प्रभु ने द्वापर में आए तो एक भी नहीं चला, और जब प्रभु के एक एक भी नहीं चला। हाँ डॉक्टर कौन से लगा जाता हूँ
प्रांत लगाओ है ना। अब चलिए भगवान के महारास मंडल में हम लोग प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, अब भगवान के महारास मंडल प्रारंभ होता। अभी तक तो आप लोगों को कथाएं ही चल रही हैं। अब भगवान के महारास मंडल गोपियां के बीच में प्रभु हमारे प्रकट हो गए हैं। आकाश मंडल में भीड़ लग गई है। देवर्षि नारद सभी को सूचना दे दी है कि जल्दी चलो, ये तो मौका चूक जाओगे तो फिर भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा। तो राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो भक्त गयो तीरे पावन वृंदावन। हमारे प्रभु का अब महारास लीला अब प्रारंभ हुआ। हमारे परमात्मा अब वह नृत्य प्रारंभ करते हैं। राधा रानी भी आ गई हैं और गोपियां भी आ गए हैं और आकाश मंडल में भीड़ लग गई। रातो तव तम कृतो गोपी मंडल मंडिना, योगे त्रण कृष्ण ताताम मध्य रुद्रयो। दो दो गोपियां हैं और बीच बीच माधव। भगवान का इतना बड़ा रासोत्सव चलता है कि सारी आकाश मंडल तक में भीड़ लग जाती है। हमारे भोलेनाथ से भी नहीं रह गया। भोलेनाथ भी वहां से कैलाश पर्वत से अपना दंड का मंडल समेटे दौड़े आए वृंदावन। और जैसे बाहर आए तो वहां पर गेट में लिखा था यहाँ पर पुरुष प्रवेश वर्जित। अब भोलेनाथ परेशान, अब मुझे दर्शन तो करना है, पार्वती जी भी साथ में हैं। तो भोलेनाथ कहे कि पार्वती जी हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे भोलेनाथ बन जाते हैं स्त्री का रूप। गोपेश्वर महादेव भगवान की जय। अब गोपेश्वर महादेव जैसे आए तो भगवान ने स्वयं कहा, आइए आइए गोपेश्वर महादेव। कोई नहीं पहचान पाया ये स्त्री के पुरुष। अब भगवान ने स्वयं गोपेश्वर महादेव को लेकर के उस स्त्री रूप में भगवान ने अपने महारास लीला मंडल को पहुंचाया है। आज ब्रह्मा फिर देख करके आश्चर्यचकित हो गए भैया। ईश्वर अंध जीव अभिनाति, चेतल अमजतः सुख राशि। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, जैसे संसार के जो परम परमात्मा है, अब कलयुग में जिन परमात्मा के महत्व को नहीं जानते हैं, ऐसे हमारे प्रभु के प्रति अनर्गल वार्तालाप करते हैं। एक संसार के काली कोठरी में कोई कुछ नहीं है, काली कोठरी है, कोयला का लगा हुआ सफेद रंग वाले आदमी को उसमें बैठ दीजिए, क्या हुआ सफेद व्यक्ति निर्दाग बचेगा? संभव नहीं। ये तो कलयुग है। भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि कलयुग में नारायण भी बचने वाले जीव से नहीं है। सुखदेव जी ने कहा दूसरी बात, ईश्वर का किए हुए कोई चीज का लीला का चित्रण किया जाता है। नहीं तरह तबा चरे जातो मनता पे प्राव विनित्यात्रम भोटाचारोद्र भीतम। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, ईश्वर ईश्वर होता है, उनका अनुकरण हम कभी नहीं कर सकते, उनके कथा को हम श्रवण कर सकते हैं। जैसे जो आपकी रासलीला या रामलीला होती है और उस समय प्रभु
जो पात्र बनते हैं, राम के पात्र बने या कृष्ण जी के पात्र बनते हैं, तो जरा तो अपने मन में किसी प्रकार से कोई विकार आता है। जब आदमी उनकी आरती पूजा करने के लिए, क्योंकि है साक्षात जीव, पैसे तुम्हें भगवान के वह मुकुट को अपने चिर पर धारण कर लेते हैं, चाहे कन्हैया का मुकुट हो चाहे कृष्ण का मुकुट हो, और जिस समय आदमी आरती करने के लिए जाता तो अपने मन में किसी प्रकार से कोई भाव नहीं, पवित्रता रहती है, नवदाते भक्ति युक्त भाव रहती है, क्योंकि मेरे मन में तुम्हें चित्रण रहता है कि मैं अपने राघव का, अपने कन्हैया का मैं आरती करा रहा हूं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित को वही बताते हैं कि यहाँ पर तो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा कौन है? भोलेनाथ। और प्रभु माधव है तो दोनों है, पर यहाँ पर क्यों गोपी बने? अब गोपी बन करके भगवान के उस महाराज लीला का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये प्राणाम बचा तत्यम तथैवाचरितं वचितं सीतां यत् स्वयुक्तं वद्दित्वां तमाचरेत्। तो सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, कलयुग में क्या करेंगे? नाना प्रकार के वार्तालाप करेंगे, तो वार्तालाप जरूर करेंगे, पर ये बताइए कि हमारे भोलेनाथ ने तो हलाहल विश्वा बांध की, समुद्र से सभी की रक्षा किया। अब वो तो शंकर जी हैं, ईश्वर हैं, वो तो एक कटोरी की चार बात छोड़ दीजिए। भगवान उनमें इतने सामर्थ्य दिया कि 10-20 टन उनको जहर पीना पड़े सारे समुद्र का, तो हमारे भोलेनाथ पान कर लेंगे, परंतु विष का प्रभाव भी तो उनके गले का दिया, नीला दिया, नीलकंठ भगवान हुए। पर यहाँ पर ये बताइए कि भोलेनाथ का यदि कोई उपमा अपने मानव शरीर वाला देता, और यदि एक कोई टेबलेट का डोज ज्यादा हो गया तब तो मुश्किल हो जाता है। अब वहां शंकर जी तो बच गए, यहाँ क्यों नहीं बच रहे हो भैया? यदि ईश्वर के वचन को आपको नहीं मानना तो फिर उसका उत्तर ही नहीं, क्योंकि ईश्वर के वचन को चरित्र मान करके हम श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, पर उसका प्रैक्टिकल अपने ऊपर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सुखदेव जी राजा परीक्षित के शंका का समाधान नहीं कर दिया, क्योंकि ईश्वर का वचन सत्य है, पर उसका परीक्षण मत करिए, प्रैक्टिकल मत करिए। प्रैक्टिकल करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। दूसरी बात, चाहे राम हो चाहे हमारे कन्हैया जी हो, तो जैसे हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि हमारे कन्हैया जी वो प्रभु राम अपने पिताजी के तो चारों को प्रणाम करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। परिवार के बच्चे कितना अनुकरण करते बताइए? बच्चे हमारे तभी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते, अब बताइए बच्चे माता पिता के चरणों को प्रणाम नहीं करते हैं। क्या सिखा दिए हैं? मम्मी पापा, टाटा बाय बाय। बच्चों को संस्कार कौन देता है? हम लोग बच्चों को संस्कार नहीं देते। उचित कारण क्या है कि जो हम लोग मैकाले पद्धति की शिक्षा दे रहे हैं,
अंग्रेजी कॉन्वेंट की स्कूल का जानते क्या है? क्रिश्चियन का स्कूल। और क्रिश्चियन के स्कूल में आपके मातृभाषा की शिक्षा नहीं दी जाएगी। आज जब आपका लड़का पढ़ लिख कर इंजीनियर होकर संयोग बन गया और कहीं विदेश चला गया, अब विदेश एक तो बहू भी लेके चला आया, अब माता पिता कहते हैं हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, तो क्या संभव है? आपको स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों? आपने तो वही शिक्षा दिया, और जब आपने शिक्षा दिया तो आपको तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो देखिए, हमारे रघुवर के यदि कोई बात करता तो हमारे प्रभु तो 7 दिन में पोतना राक्षसी का जहर भी पिया। अब भगवान ने 7 दिन में पोतना राक्षसी को जहर पी करके बहुत सागर से मुक्ति के सभी का पाप भी दिला दिया। एक तरह से सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, ये कलयुग है, कलयुग में कोई नहीं बचेगा। कलयुग में कोई नहीं बचेगा। एक रात्रि या रात लीला 1 दिन 2 दिन नहीं चला, यह महारास लीला 6 महीने चला। 6 महीने। यह रात लीला ब्रह्मा की रात्रि बन जाती है। अब ब्रह्मा की रात्रि बन करके यह महारास लीला मंडल चलता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जब ये तब रास लीला चला है, दूसरी बात यहाँ पर किसी कामी पुरुष की लीला भी नहीं हुआ। यहाँ पर गोपियां भी, वह तभी पवित्र विचारधारा की गोपियां थी, इसलिए प्रभु का ही रास लीला मंडल चला। ब्रह्मा की रात्रि हो जाती, 6 महीने रास लीला चला। गुरुदेव जी कहते चौथी बात, गोपियां क्या है? जीव है। तो यहाँ पर जीव और परमात्मा का मिलन हुआ है। यहाँ पर मनुष्य का तो शरीर ही नहीं है। गुरुदेव जी की भी शंका का समाधान कर देते हैं, क्योंकि जो काम को जीता है, क्रोध को जीता है, मोह को जीता है, वही तो प्रभु के सानिध्य में जा सकता है। वो गोपियां तो पहले आपसे बता दिया, वो तो स्त्रियां थी नहीं, जीव थी। वे तो भगवान की आकांक्षाओं पर आई थी। जैसे ब्रह्मा तो भगवान की परीक्षा किया कि देखे नारायण है कि ये गोप मंडल के सदस्य हैं। तो भगवान ने ब्रह्मा को भी हटाया। वरुण अजगर बन करके पिताजी को उनके वरुण ने, भगवान ने वरुण को भी जीता। भगवान ने कुबेर के, यहां तक कि भगवान ने यमराज को जीता। तो बताइए भगवान ने कहां पर प्रभु की तुलना मानो सभी के संभव। अब फिर रासलीला का प्रसंग क्या है? गुरुदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। व्यक्रेदम रजत मृदम चभृतनात्रजानेते तुल्यद्वर्णयेत्या सभक्तेन पराम भगवत् प्रतिलभ्यं काममृतो स्वरपैनो तद्धीरा। गुरुदेव जी का ये जो रासलीला का वर्णन हुआ, इसका प्रसंग ये है कि जो प्राणी इसको सुन करके अपने जीवन में उतारता है, गोविंद के चरणों के प्रति उसकी प्रीति बढ़ जाती है। उसके हृदय के एक एक रोग खड़े हो जाते हैं और उसके मन के हृदय से सारे काम वासनाएं निकल जाती हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य सब कुछ निकल जाता है और वह व्यक्ति गोविंद के अगाध प्रेम में जाकर के वह व्यक्ति डूब जाता है। उसका पुनः मन सांसारिक चिंताओं में नहीं रह जाता।
सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इस तरह से भगवान सभी को लेकर के अंबिका वन में प्रवेश किया और अंबिका वन में प्रवेश करके सभी ब्रजवासियों से दुर्गा जी का अनुष्ठान करवाया, पूजन करवाया और सभी लोग दुर्गा जी की बढ़िया स्तुति करते हैं, वंदन करते हैं। और इसी समय नंद बाबा को अजगर पकड़ लिया रात्रि के मध्य बेला में। इस बार तो प्रयागराज में हमको लगता है कि गंगा जी में स्नान तो बंद नहीं हुआ। महारानी गंगा जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया 24 घंटा इस बार नहा लो, सबका अपराध क्षमा है। 24 घंटा नहा, 1.5-2 महीने कोई दिक्कत नहीं, न मध्य रात्रि न पर साधारण जनरल में मध्य रात्रि में स्नान नहीं करना। आप कोई तुलना करें कि मकर संक्रांति के पावन पर्व पर 2 महीने बड़ा ही सुंदर स्नान हुआ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो भगवान की सभी लीलाएं हैं। इस तरह से भगवान अब आ जाते हैं पुनः लौट अपने वृंदावन। हमारे प्रभु अब हो गए 11 साल। 11 साल के प्रभु हो जाते हैं, पर मामा कंस अभी तक प्रभु का दर्शन भांजे अपने नहीं किया। 11 साल बीत गया, इतनी भगवान की समस्त लीलाएं हो गई, सारे खानदान कंस मामा के उजड़ गए, पर कंस मामा अभी तक भांजे का दर्शन नहीं किया। एक दिन नारद जी कंस जी के यहाँ पहुंचा। अब कंस के यहाँ पहुंच करके नारद जी कहते हैं राजन, ये बताइए कि आपका पूरा खानदान उजड़ गया, पर अभी तक आप अपने भांजे को नहीं प्राप्त कर पाए। तो जब नारद ने कंस की बातों को सुना तो कहा कि नारद जी सीधी बात बताओ, मैं क्या करूं। तो नारद जी ने एक उपाय बता दिया कि आप ऐसा करिए कि यहां पर एक आयोजन कर दीजिए मथुरा मंडल में। आयोजन किसका? कुश्ती का आयोजन। अब कुश्ती के आयोजन में एक पार्टी बुला दीजिए वृंदावन की, एक पार्टी मथुरा की बुला दीजिए, और दोनों पार्टी जब एकत्रित होंगी तो आपके जाकर के काम बन जाएगा। तो कहते कि ये बताइए बुलाने के लिए कौन जाए? नंद के महल के तरफ बुलाने के लिए कौन जाए? गच्छ नंद व्रजं तत्त्व दुन्दोभे आसादे ताभ्याने रतेन मां चिरम्। अक्रूर जी को भेजा जाए वृंदावन। आज अक्रूर जी कंस बुलाया। अब कंस बुला करके अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी आप चले जाओ, मेरे तो भांजे रहते हैं वृंदावन में, नंद के भवन में रहते हैं। नंद जी के यहाँ से जाकर के मेरे दोनों भांजों को बुला के आप लाओ। अक्रूर जी अपने मन में विचार किया कि चलो मैं कल भगवान का दर्शन करूंगा। सवेरा हुआ, अक्रूर जी सुंदर रथ पर सज्जित हुए और रथ पर बैठते ही अक्रूर जी खो गए। भगवान की सुंदर दर्शन करना मन में शुरू कर दिया। अक्रूर जी दर्शन करते करते
मथुरा के चलते हुए, जबकि मथुरा से वृंदावन की दूरी 15 किलोमीटर, शाम तक में सूर्यास्त के समय वृंदावन पहुंचे। जैसे वृंदावन पहुंचे, ये समय भगवान दाऊ भैया सहित अपने गोपालक में लगे हुए थे। नारद जी चिन्ह भी बता दिए, एक श्यामले वर्ग के हैं, ये गौरवर्ण के हैं। अक्रूर जी अपने रथ से देखा, ये श्यामवर्ण कन्हैया, गौरवर्ण के दाऊ भैया। अक्रूर जी नाना प्रकार अपने मन में संदेह भी करते हैं कि कहीं गड़बड़ी हो गई तो लड़का मेरे अपजत न लग जाए। एक रात्रि सायंकालीन पहुंच गए। किम मया चरितम मद्वंतम परवं तपम किम वातमत् यदिता प्रभात्यं च केतव। अब केतव का दर्शन किया, अपने रथ से उतर करके जल्दी से जाकर के अभिवादन प्रणाम हुआ। भगवान के गले लगते चाचा भतीजे और एक स्थान में बढ़िया बैठाया। भगवान ने जब अपने कार्यों से निवृत्त हो गए, सायंकालीन का समय, भगवान का ये चाचा आगमन किस लिए हुआ। नारद जी बता भी गए थे कि कन्हैया कल अक्रूर चाचा आएगा, तैयारी कर लेना, मामा से मिलना है। ये 11 साल भगवान को 52 दिन हो गए और अभी तक ना तो देवकी की बातें मुलाकात हुआ है और ना भी मामा के। उसी समय अपने अतिथि के लिए भोजन बना रही है कौन? यशोदा मैया। अतिथि कौन है? अक्रूर जी। भगवान की वार्तालाप शुरू हुआ, आगमन कारण क्या, तो उन्होंने कह दिया, अहो विधात कथित दया कयोज मैत्रा प्रणयन तीना सायचांगे तारतान वेदक्त पादकम विकीर्तम कीर्गत्यता। कान में आवाज क्या गई कि कल हमारे प्रभु वृंदावन से मथुरा प्रस्थान करेंगे। सारे ब्रजमंडल में हल्ला हो गया, वृंदावन में गोपियां भी घेर लेती हैं, बैठ जाती हैं। कल प्रभु हमारे यहाँ से सूर्योदय के समय वृंदावन से प्रस्थान कर जाएंगे।